अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शिफ़ा और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से डिलीशियस डोनट्स की रेसिपी। सॉफ्ट, फ्लफ़ी और बहुत ही मज़ेदार मेल्ट इन माउथ से बन कर के रेडी होते हैं, साथ ही इसकी टॉपिंग बहुत ही अच्छी चॉकलेटी से होते हैं। स्वीट की क्रेविंग हो या फिर गिफ्टिंग ऑप्शन, ये सभी को बहुत पसंद आएँगे, तो चलिए करते हैं इसकी रेसिपी को स्टार्ट। डोनट्स बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सचर हमने रेडी करनी है, ये लिक्विड मिक्सचर है और इसके लिए मैं ले रही हूँ मिल्क हाफ कप। इसके बाद हमें चाहिए होगा 1 अदद अंडा और ये रूम टेम्परेचर में है। और इसके बाद हमने इसमें ऐड करना है चीनी। चीनी यहाँ पर मैं ले रही हूँ 3 टेबलस्पून। साथ ही एक अच्छी-सी फ्लेवर के लिए इसमें मैं डाल रही हूँ वनीला एसेंस 1 टीस्पून। अच्छी तरह से अंडे को हमने फेंट लेना है मिल्क के साथ और ये बहुत ही अच्छी तरह से हमारी एक मिक्सचर रेडी हो जाएगी डोनट्स की। अब एक दूसरी बोल में डालें 1 टीस्पून यीस्ट, 2 टेबलस्पून डाल देंगे मिल्क और साथ ही इसमें डाल देना है चीनी 1 टीस्पून। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर देना है, तो आप चाहे विस्कर या फिर किसी भी स्पून की मदद से बहुत ही आसानी के साथ मिक्स कर लें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मैदा 2 कप। मैदे को हमेशा छान करके यूज़ करें और इसके बाद हमने अच्छी तरह से डो मिक्सर की हेल्प से या फिर हाथों की मदद से मिक्स कर देना है सारी चीज़ों को। अब डो नीट करने के लिए हमें मिल्क मिक्सचर चाहिए होगा जो हमने बना करके रखा है और उसे थोड़ा-थोड़ा करके डाल दें। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर दें और अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा मैदा स्प्रिंकल कर दें। डोनट्स की डो बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट होती है और साथ ही थोड़ी-सी स्टिकी भी होती है। तो अब यहाँ पे मैंने थोड़ा मैदा स्प्रिंकल करके अब हाथों की मदद से अच्छी तरह से मैं इसे गूँध लूँगी। तो यहाँ पर मैंने डो रेडी कर लिया है और डो बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट है। अब इसे कवर करके हमने इसे ब्लूम होने के लिए रख देना है 2 आवर्स के लिए गर्म जगह पर। 2 घंटे के बाद डोनट की जो डो है वो बहुत ही अच्छी तरह से ब्लूम हो चुकी है यानी राइज़ हो चुकी है। इसे पंच करके डिफ्लेट कर लें और जो भी एक्सेस एयर है उसे हमें निकाल लेना है। अगर डो बहुत ही ज़्यादा स्टिकी है और हाथों में बहुत ही ज़्यादा लग रही है तो आप थोड़ा-थोड़ा मैदा स्प्रिंकल कर दें और उसके बाद डो को एक बार अच्छी तरह से नीट कर लें। तो एक बार अच्छी तरह से पंच करने के बाद इसे हमने बेल लेना है। तो किसी भी रोलिंग पिन की मदद से या फिर बेलन की मदद से अच्छी तरह से एक बार इसे फ्लैट बेल लें और इसे हमने बिल्कुल भी ज़्यादा थिन नहीं करना है, जो शीट हमने बनानी है वो थोड़ी-सी थिक रहेगी। तो यहाँ पर मैंने डो को अच्छी तरह से रोल आउट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ कटर और कटर से बहुत ही अच्छी तरह से हमने डोनट्स की शेप इसे दे देनी है। मैं यहाँ पर मिनी डोनट्स बना रही हूँ, आप चाहे तो बड़े साइज़ के भी डोनट्स बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने कटर से इसे कट कर लिया है और सेंटर से हमने एक छोटी-सी कटर से कट कर लेनी है किसी भी ढक्कन से। तो यहाँ पर मैंने छोटे साइज़ के ढक्कन का इस्तेमाल किया है और बहुत ही आसानी के साथ ये कट हो जाएँगे और बहुत ही परफेक्ट हमारी डोनट की शेप बन कर के रेडी होगी। जो भी एक्स्ट्रा डो है उसे हमने निकाल देना है और वापस से इसे बेल करके वापस डोनट बना लेने हैं। अब यहाँ देखिए मैंने पार्चमेंट पेपर में सारी डोनट्स को अरेंज कर दिया है और इसे हमने कवर करके रख देना है 20 मिनट के लिए। 20 मिनट्स में बहुत ही अच्छी तरह से एक बार राइज़ हो जाएँगे ये और उसके बाद इन्हें हमने कर लेना है फ्राई। साइज़ में भी ये थोड़े से बड़े हो जाएँगे और उसके बाद इसके हमने एक-एक पोर्शन कट कर लेने हैं इस तरह से। पार्चमेंट पेपर से डोनट की शेप बहुत ही अच्छी इंटैक्ट रहती है और इसे फ्राई करने के टाइम बहुत ही आसानी के साथ हम निकाल सकते हैं। तो अच्छी तरह से एक बार डोनट की शीट को कट कर लें और इसके बाद हमें इन्हें कर देना है फ्राई। यहाँ पर मैं इन्हें मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर रही हूँ। अगर आपने फ्लेम को हाई कर दिया तो डोनट्स बहुत ही जल्दी से फ्राई हो जाएँगे और इनकी कलर बहुत ही ज़्यादा डार्क हो जाएगी। परफेक्ट कलर और फ्लफीनेस के लिए आपको ऑयल के टेम्परेचर को बहुत ही एहतियात के साथ मेंटेन करना है। और देखिए डोनट की शेप बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई फ्राई करने के टाइम क्योंकि हमने पार्चमेंट पेपर का यूज़ किया है। और इस तरह से फ्राई करने के दौरान मैं पार्चमेंट पेपर को निकाल रही हूँ। और साथ ही डोनट्स बहुत ही अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं एक साइड से, दूसरी साइड से भी इन्हें हमने फ्राई कर देना है। बस इस बात का ख़ास ख़्याल रखिए फ्लेम को बिल्कुल भी हमने लो नहीं करना है, इससे ऑयल बहुत ही ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब हो जाएगी डोनट्स में। और यहाँ पर देखिए हमारी डोनट्स बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर से। इन्हें निकाल कर किसी भी अब्ज़ॉर्बेंट पेपर पर या फिर टिश्यू पेपर पर रख दें और सेम प्रोसेस से हमने बाकी के भी डोनट्स को फ्राई कर देने हैं। और यहाँ देखिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही परफ़ेक्ट हमारी डोनट्स फ्राई होकर के रेडी हैं।
अब इसकी टॉपिंग के लिए मैंने यहाँ पर डार्क चॉकलेट और साथ ही मैंने व्हाइट चॉकलेट को मेल्ट कर लिया है। दोनों की क्वांटिटी है 1/3 कप और हमारी डोनट्स बहुत ही परफेक्टली देखिए फ्राई होकर के रेडी हैं। कोई भी एक्स्ट्रा ऑयल हमारी डोनट्स पर नहीं दिख रही है और साथ ही बहुत ही ज़्यादा ये फ्लफी से हैं। चलिए करते हैं इन्हें कोट। तो सबसे पहले मैं इन्हें कोट कर रही हूँ डार्क चॉकलेट से। आप चाहें तो इस प्रोसेस को स्किप भी कर सकते हैं, तब भी डोनट्स बहुत ही मज़ेदार से लगते हैं। लेकिन इस तरह से करने से बहुत ही मज़ेदार से चॉकलेटी फ्लेवर हमारी डोनट्स में आएँगे और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो डार्क चॉकलेट से कोट करने के बाद मैं इनके ऊपर रख रही हूँ कुछ क्रश किए हुए पीनट्स। आप अपनी पसंद के कोई भी नट्स ले सकते हैं और इस तरह से मैं दूसरी डोनट को रेडी कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने डार्क चॉकलेट से इसे कोट कर लिया है। अब ऊपर से मैं ड्रिज़ल कर रही हूँ व्हाइट चॉकलेट। आप अपनी पसंद से किसी भी तरह से इन्हें गार्निश कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट के लिए इन्हें छोड़ दें और देखिए उसके बाद बहुत ही मज़ेदार से हमारी डोनट्स बन कर के रेडी हैं। फ्लफ़ी, सॉफ्ट और मेल्ट इन माउथ और साथ ही चॉकलेटी फ्लेवर बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन है। किसी भी स्पेशल ओकेजन में या फिर एज़ अ गिफ्टिंग ऑप्शन ज़रूर से इसे ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपनी फीडबैक। और साथ ही हमारी डोनट्स अंदर से बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो। अगर रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद फिर मिलूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।